एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो क्योंकि हिंदी मीडियम का पूरा हब जो था वो नेहरू बिहार था और नेहरू बिहार में हम वहाँ रह रहे तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी उसी तरीके से वो हमारी जन्मभूमि की तरह हो गया था जहाँ मैंने अपने 11 महीने बिताए लगभग मुखर्जी नगर से क्योंकि हमारे जो सर हैं विकास सर, तो विकास सर ने बोला है कि नोएडा को ही सिविल सर्विसेज का हब बनाएंगे। तो इसको आप पॉजिटिव देखते हैं या फिर निगेटिव देखते हैं? क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद यहाँ क्लासेस शिफ्ट हुई उस हिसाब से देखा जाए दृष्टि ने जिस तरीके से बहुत ही जल्दी मैनेज कर लिया। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज मेरे साथ एक एस्पिरेंट है दृष्टि के, जो नेहरू बिहार मुखर्जी नगर से क्लास चल रही है करोल बाग में। तो उनकी क्लास का क्या रिव्यू है, क्या ओपिनियन है, उनकी क्लास सही से चल रही है, प्रॉपर टीचर वही है नहीं है, या फिर उनका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ के साथ, जो मुखर्जी नगर से एस्पिरेंट आए हैं करोल बाग में। तो उनका पॉजिटिव रिव्यू है, निगेटिव रिव्यू है, जो भी है इनसे डिटेल बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अमित यादव। तो आपका पहले स्वागत है चैनल पे भाई। तो थैंक यू सर। आप अपने बारे में एक बार बताएं। मैं अमित यादव कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं लास्ट ईयर 26 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था मुखर्जी नगर में, लेकिन वो इंसिडेंट होने के बाद जब करोल बाग में इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमारी क्लासेस यहाँ करोल बाग में शिफ्ट हो गई। तो मैं डेली यहाँ क्लासेस करने करोल बाग आता हूँ। अभी तो आप वहाँ नेहरू बिहार से यहाँ आते हैं करोल बाग? नेहरू बिहार से करोल बाग आता हूँ डेली। तो आपके लिए हेक्टिक नहीं है? नहीं, हेक्टिक नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बस ये टाइम का इशू होता है। बाकी ओवरऑल ठीक है। यहाँ थोड़ी सी विविधता देखने को मिलती है क्योंकि बहुत अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है, अलग चीजें। ओके, आप क्लासरूम का अपना एक्सपीरियंस बताएं। जो वहाँ पे क्लासेस चलती थी, कितना पार्ट रह गया था, जो पार्ट यहाँ पे चल रहा है उसके साथ आप कितना अलाइन हो पा रहे हैं? लगभग 50% पार्ट हमारा वहाँ कंप्लीट हो गया था। कुछ क्लासेस जो बची थी, इकोनॉमिक्स यहाँ स्टार्ट हुई है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो अभी बोला गया है हमें कि नोएडा में क्लासेस जो है दिवाली बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, तो दिवाली के बाद वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए क्लासेस यहाँ हमारी रन हो रही हैं। अभी 2 बैच चल रहे हैं। लगभग 40% हमारा सिलेबस अभी बचा हुआ है, वो लगभग 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या बचा है अभी आपका, जैसा बताना चाहिए, और कितना कवर हो चुका है? मेरा लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस की क्लासेस अभी हमारी चल रही हैं। साइंस एंड टेक, सोशल जस्टिस और जैसे 2 पार्ट बचे हुए हैं, एथिक्स का पार्ट बचा हुआ है। तो लगभग उम्मीद है कि 6 से 7 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो टीचर वहाँ पे आपको पढ़ाने वाले थे या पढ़ा रहे थे, वही हैं या फिर चेंज हुए हैं? कुछ क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया है? लगभग सेम फैकल्टी है, वही टीचर्स हैं जो वहाँ नेहरू बिहार में पढ़ाते थे, वही सारे टीचर्स हमें यहाँ भी पढ़ाते हैं, सेम फैकल्टी है। उसका कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा टाइम लग जाता है वहाँ से आने जाने में। 1-1.5 घंटे का टाइम का वेस्ट होता है हमारा। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। ओके, तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से यहाँ आने का, यहाँ पे क्लास लेने का, कोई आपको क्लास ड्यूरिंग क्लास आपको कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, क्लास में कोई इशू नहीं है। बाकी सारी फैसिलिटीज हमें दृष्टि यहाँ भी प्रोवाइड करा रही है जो वहाँ थी, बस केवल टाइम का इशू है। मैगजीन वगैरह यहाँ आंसर हम लोग वहाँ सबमिट करते तो आसानी से मिल जाते थे, यहाँ थोड़ा उसका इशू हो जाता है क्योंकि कई सारे बच्चे एक साथ आ गए वहाँ से, तो इस वजह से ये सब इशू हो जाते हैं यहाँ। तो कितने दिन में आपका आंसर राइटिंग मिलता है, और इनका प्रोसेस क्या होता है आंसर को चेक करने का? कितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वो प्रोसेस आप बताएं। जैसे क्लासरूम्स में सर हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने को देते हैं, तो उस क्वेश्चंस को आंसर्स लिख के हम वहाँ सबमिट करते थे, तो हमें 6 से 7 दिन में आंसर्स वापस मिल जाते थे क्वेश्चंस लिखे हुए। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा टाइम लग जा रहा है क्योंकि सारे बच्चे एक साथ आ गए यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा इशू हो जा रहा है इसमें। यानी इंग्लिश वाले भी यहाँ पे होंगे? हाँ, इंग्लिश के सारे बैचेस यहीं चलते हैं, और हिंदी के भी जब बैचेस यहाँ आ गए तो यहाँ थोड़ी सी ज्यादा वेटेज पड़ गया दृष्टि के लिए भी, तो इस वजह से आंसर्स में थोड़ा सा इशू हो जा रहा है। बाकी ओवरऑल ठीक है यहाँ। तो इसको आप पॉजिटिव देखते हैं या फिर निगेटिव देखते हैं? क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद यहाँ क्लासेस शिफ्ट हुई, उस हिसाब से देखा जाए दृष्टि ने जिस तरीके से बहुत ही जल्दी मैनेज कर लिया और हम लोगों की क्लासेस यहाँ रन करने लगी, तो ये पॉजिटिव भी देखता हूँ इसके लिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। आपके क्लासरूम में जो बच्चे बैठते हैं, वो न्यू वाले भी बैठते हैं या फिर जो नेहरू विहार का है वही बैठते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठते हैं? क्लास में कैसे बच्चे होते हैं? क्लासरूम्स में जैसे मीडियम वाइज बैठता है, तो हम हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी मीडियम के जो बैचेस हैं जो नेहरू बिहार में रन करते थे, वही बैचेस के बच्चे हमारे साथ बैठते हैं। अच्छा, उसमें मिक्स कोई नहीं? नहीं, मिक्स कोई नहीं है। ओके, आपकी जनरली फीस अगर कहें तो आपने क्या दिया है फीस वगैरह? फाउंडेशन लिया है, सी सेट, ऑप्शनल, क्या क्या लिया है? मैंने फाउंडेशन बैच परचेज किया है, तो फाउंडेशन बैच की फीस दृष्टि की जो है वो 1,40,000 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो 1,40,000 पड़ती है, और अगर वन टाइम में करेंगे तो 1,30,000 पड़ेगी। 1,30,000। तो
इंस्टॉलमेंट वगैरह कितने बार में आप देख सकते हैं? अगर कोई आपको देख रहा है दूर से, वन टाइम में पेमेंट नहीं कर पाता है, तो लगभग कितना इंस्टॉलमेंट दे सकता है? 4 इंस्टॉलमेंट में, बाकी अगर बात करेंगे मैनेजमेंट से तो उसको आपको इंस्टॉलमेंट बढ़ा भी सकते हैं। एक्चुअली कितने महीने हो गए दृष्टि से जुड़े हुए? मैंने 26 सितंबर 2023 में हमारा बैच स्टार्ट हुआ था और 1 साल कंप्लीट हो गया है, अभी 26 सितंबर को हो चुका है और लगभग 13 महीने होने वाले हैं। ओके, दृष्टि के साथ क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? जो आपका पैसा वेस्ट समझ में आ रहा है कि वेस्ट हो गया है, या फिर लग रहा है कि यार काम थोड़ा वैल्यू मिली है मुझे? नहीं, पैसा वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज से लेके वहाँ तक जो भी अभी हमें पढ़ाया गया है, एक तरीके से वो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट ही है। मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसका मुझे प्रॉफिट मिला है और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेहरू विहार आप रह रहे हो कितने टाइम से? पूरा वहीं पे रहे हो, अभी तक वहीं रह रहे हो? करोल बाग में भी आप यहाँ का कल्चर देख रहे हो। नेहरू विहार वर्सेस करोल बाग अगर देखा जाए एज ए पेरेंट, तो क्या कहना चाहोगे? एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो, क्योंकि हिंदी मीडियम का पूरा हब जो था वो नेहरू विहार था और नेहरू विहार में हम वहाँ रह रहे, तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, उसी तरीके से वो हमारी जन्मभूमि की तरह हो गया था। जहाँ मैंने अपने 11 महीने बिताए लगभग, तो वो हमारे लिए उसी तरीके से था। लेकिन जब ऐसी स्थितियां बनी और हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, तो हमारे लिए अब करोल बाग ही उसी तरीके से हम मैनेज कर ले रहे हैं इसको। करोल बाग को उसके कल्चर को कुछ थोड़ा अगर बताना चाहो कि यहाँ के जो बच्चों का माइंड सेट है, लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ऐसा है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो लगभग 10 स्टेट से, जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 10 राज्यों से लगभग बच्चे आते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो लगभग पूरे भारत से आते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चों की संख्या है वो हिंदी मीडियम की अपेक्षा ज़्यादा है। इन राज्यों से, 10 राज्यों से जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में शामिल होते हैं, तो उन बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। और फिर कुछ मटेरियल का भी फर्क हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में मटेरियल थोड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। एजुकेशन बैकग्राउंड का जो एजुकेशन बैकग्राउंड भी थोड़ा अच्छा होता है हिंदी मीडियम की अपेक्षा। और हमारे यहाँ बेसिक से क्लासेस चलती हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके तो इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा एडवांटेज पा जाता है इसमें। तो क्या लगता है कि मुखर्जी नगर का जो अपना हब कहा जाता था यूपीएससी का, प्रश्न चिन्ह लोग उस पे उठा रहे हैं कि लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यूपीएससी हब वो ना रहे, मुखर्जी नगर से नोएडा अब हब बन जाए, तो क्या कहना है? मुखर्जी नगर से, क्योंकि हमारे जो सर हैं विकास सर, तो विकास सर ने बोला है कि नोएडा को ही सिविल सर्विसेज का हब बनाएंगे, तो दृष्टि वहाँ सेट हो गई है धीरे धीरे। उम्मीद है कि जो बची हुई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अभी मुखर्जी नगर और नेहरू विहार वाले एरिया में चल रही हैं, वो क्लासेस भी नोएडा शिफ्ट हो जाएंगी, तो नोएडा आने वाले समय में सिविल सर्विसेज का हब बन सकता है। नोएडा में शिफ्ट होना, ये डिसीजन मैनेजमेंट का आपको कैसा लगता है? डिसीजन ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां उस तरीके की नहीं थी। क्योंकि जब हमारी क्लासेस वहाँ ऑफ हुई, यहाँ क्लासेस शिफ्ट करके और फिर नोएडा जैसी जगह पे हम लोगों को शिफ्ट किया गया, तो ओवरऑल पूरा डिसीजन ठीक लगता है मुझे। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से भी हूँ, तो उत्तर प्रदेश में, हाँ, अपने स्टेट में हम लोग का जाना तो मेरे लिए तो बेटर लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओवरऑल आप उन एस्पिरेंट को क्या मैसेज देंगे जो आपको देख के, आपकी बातें सुन के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है अगर दिल्ली आना चाहते हैं? अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, उससे पहले अगर आपकी बेसिक अच्छा हो जाए और उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से क्लासेस समझ आएंगी और आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम। होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। भाई को विषय दे सकते हैं इनके एग्जाम के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करें ताकि मैं उस पर अगली वीडियो कवर कर लूँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।